राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं ऋषभ भारद्वाज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल श्री जी ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी के विषय में। तो सफला एकादशी आने ही वाली है। इस बार सफला एकादशी का व्रत 9 जनवरी 2021 को रखा जाएगा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जो सभी कार्य होते हैं वो सफल होते हैं। यानी कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें सफला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। हम इस वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी की व्रत विधि, व्रत कथा तथा पारण समय। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रत किस प्रकार रखना है हमें। यह व्रत 3 दिवस का होता है, यह तो आप सभी को पता ही है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से हमें अन्न का त्याग करना चाहिए, यानी कि दशमी को हमें एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के पहले पहले अन्न अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, वरना सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का त्याग करना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत द्वारा अभिषेक कराना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की धूप, दीप, चंदन और पुष्प, तिल द्वारा पूजन करना चाहिए। और नैवेद्य में आप खीर यानी कि मखाने की खीर आप ले सकते हैं और बर्फी, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी विशेष लाभकारी माना जाता है। आप इस दिन श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं, आप विष्णु पुराण का पाठ भी कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। पूजन के पश्चात आप एकादशी व्रत कथा पढ़ें। हर एकादशी की अलग कथा होती है। सफला एकादशी की जैसे अलग कथा हुई और कामदा एकादशी इत्यादि की अलग कथा हुई। तो इस बार आपको सफला एकादशी की कथा पढ़नी है। सफला एकादशी की कथा पढ़ने के पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और एकादशी माता की आरती भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ में आप राधा रानी की आरती अवश्य करें। पूर्ण दिन उपवास रखने के पश्चात आप शाम के समय तुलसी माता के निमित्त एक शुद्ध गाय के देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। रात्रि के समय भगवान के भजनों का कीर्तन करें, गुणगान करें, नृत्य करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना है। और पारण का समय जो बताया गया है आपको, और हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आपको उसी बताए गए टाइम पीरियड में आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो आइए अब हम एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अथ एकादशी कथा महत्तम। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है? यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए।
चंपावती नगरी में एक महिष्मती राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्र में सबसे बड़ा लोमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत में मूर्छित हो गया। रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी की, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर अपना रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री एकादशी मैया की जय। अथ एकादशी महात्म समाप्तम। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि 8 जनवरी 2021 रात्रि 9:40 से प्रारंभ होगी और 9 जनवरी 2021 शाम के समय 7:17 तक रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 9 जनवरी 2021 को रखा जाएगा, दिन शनिवार। अब हम पारण के विषय में बात कर लेते हैं। क्या है पारण का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, आपको एकादशी व्रत का पारण 10 जनवरी 2021 प्रातः 7:15 से सुबह 9:21 तक करना है। ध्यान दें, आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही अपने व्रत का पारण अवश्य ही कर लेना है। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है शाम के समय 4:52। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना एकादशी व्रत विधि, एकादशी व्रत कथा महात्म तथा पारण के विषय में। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।